प्रतीत होता है हम तीनों ने तो अपना कार्य अत्यंत कुशलता से किया है। देखो तो चारों ओर कैसे सब अप्रसन्न हैं, क्रोधित हैं और दुखी हैं। पता नहीं द्वारिका पर किसकी कुदृष्टि पड़ गई है। जहां देखो वहां किसी न किसी प्रकार का विवाद चल रहा है। हे ईश्वर, मेरी बस यही प्रार्थना है कि इस बार द्वारिका में दीपावली कुशल मंगल हो, प्रत्येक वर्ष की भांति। कामासुर, मद्यसुर, मत्सर्यसुर, तुम तीनों का द्वारका में अभिनंदन है। तुम तीनों ने अब तक जो नकारात्मकता द्वारका में प्रचारित की है, उससे अब हम सब साथ मिलकर और बल देंगे। ठीक कहा कामासुर, इस वर्ष द्वारिका के दीपावली में दीपक नहीं, धर्म जलेगा। प्रकाश नहीं, अंधकार ही अंधकार होगा। अब चलो हम सब यही विभाजित होकर नकारात्मकता और अंधकार को पूर्ण नगरी और प्रत्येक व्यक्ति में विस्तारित कर दें। अंधकार चाहे जितना भी गहन क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण समस्त अंधकार को काट देती है। बस यही समझ हमें स्मरण रखनी है और इस बार की दीपावली हमें मनानी है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि आप सब भी मेरा हाथ बटाए सज्जा करने में, आप सब हाथ बटाए मेरे साथ दिए प्रज्वलित करने में। अवश्य। आइए। कि श्री कृष्ण तुमसे अधिक राधा से प्रेम करते हैं, इसीलिए तो पत्नी रहते हुए भी तुम्हें वो स्थान नहीं मिला जो श्री कृष्ण के जीवन में राधा का है। श्री कृष्ण ने सभी को एक साथ ही कार्य करने के लिए कहा है राधा, किंतु पहल तुम ही ने की ना। किसी की प्रतीक्षा नहीं की तुमने, ना मेरी ना किसी और की। श्री कृष्ण की पत्नी हूं मैं, किंतु उसके पश्चात भी हर कार्य का श्री गणेश तुम्हें ही करना होता है ना। फिर चाहे वो कोई उत्सव हो या श्री कृष्ण का जीवन ही क्यों ना, मेरा तो जैसे कोई मोल ही नहीं है। आपके मन की इस अस्थिरता का मेरे पास कोई उपचार नहीं है। मैं और कृष्ण सदैव साथ रहे हैं और सदैव रहेंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी महत्ता कम हो जाए। किंतु यदि फिर भी आपको व्यर्थ की बातों के विषय में सोचना है, ये सोचना है कि मेरे कारण आपका मोल कम हो रहा है या कृष्ण आपसे प्रेम नहीं करते, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ कह तो नहीं सकती, किंतु अपने कार्यों में तो दिखा सकती हो ना राधा। क्यों नहीं प्रतीक्षा की तुमने मेरी? क्या उनकी पत्नी होने के नाते मेरा पहला अधिकार नहीं है? और यहाँ अधिकार कहाँ से आ गया रुक्मिणी? इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? आप श्री कृष्ण के पुत्र हो, किंतु फिर भी आप कदापि द्वारकाधीश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि द्वितीय अधिकारी तो बलराम ही हैं। लाओ साम, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। लीजिए, ये लीजिए, ये कार्य आप ही कर लीजिए ना ताऊश्री। वैसे भी मुझसे कोई भी कार्य कुशलता पूर्वक तो होता ही नहीं है ना, तभी तो पिताश्री ने आप ही को प्रभारी बनाया हुआ है। बोलो मत साम, किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ साम, ताऊश्री से भला से कौन बात करता है? कि अपने कटु बातों से, अपने क्रोध से किसी को भी पीड़ा पहुंचा सकते हैं, किंतु इन्हें कोई ठेस ही नहीं पहुंचा सकता। आई समझ में?
रेवती जी, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हैं आप? माना कि वो व्यापारी का क्रोध आप पर उतार दिया था मैंने, किंतु उस बात का इस बात से क्या लेने देना है? आपको बीच में आकर बोलना आवश्यक है क्या? हे महादेव, प्रथम बार होगा जब मैंने अपने ही परिवार में इतना मनमुटाव देखा है, और किसी को ज्ञात तक नहीं है कि वो षड्रिपु के दोषों के वश में है। सारी नकारात्मकता मेरे परिवार को तोड़े जा रही है। क्या सत्य में षड्रिपु की विजय होगी? क्या यही सत्य है? क्या सत्य में द्वापर युग का अंत होने जा रहा है? क्या सत्य में कलयुग के आरंभ का समय अब आ चुका है? नहीं, ये नकारात्मकता चाहे जितनी भी क्यों न बढ़ जाए, षड्रिपु के दोषों को रोकने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। मैं अपना कर्म करूंगा। मैं इस नकारात्मकता को प्रेम पर विजय कदापि प्राप्त नहीं करने दूंगा। मुझे विश्वास था कि तुम मेरा साथ दोगे राधे। धन्यवाद। मैं तुम्हारा साथ ना दूं, क्या ऐसा संभव है? चाहे कुछ भी हो, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं। राधा के मन में क्रोध का भाव है, किंतु उसके पश्चात भी राधा ने अभी जो कर्म किया, कृष्ण का साथ देकर, उनकी सहायता करके, महादेव, राधा का यही गुण है जो मुझे राधा की ओर आकर्षित करता है। मैं यही आशा करती हूँ कि ये दिया जो राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, इसका प्रकाश समस्त द्वारका में फैल जाए। क्या इसका अर्थ यह है कि अब तुम किसी से भी क्रोधित नहीं हो? मेरी इच्छा तो यही है कृष्ण कि मेरे मन के भीतर जो ये क्रोध की अग्नि है उसे मैं बुझा दूं, किंतु अभी भी ये क्रोध की भावना मेरे मन के भीतर है, और यही कारण है कि मैं दीपावली का त्योहार भी नहीं मनाना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए, कोई मार्ग ढूंढना चाहिए जिससे मैं इस क्रोध की अग्नि को बुझा सकूं। नहीं जानती राधे, इस दीपक को, इस ज्योत को बुझाकर तुमने मेरी कितनी बड़ी सहायता करती है। अभी ये ज्योत केवल ज्योत नहीं, राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, और जब ये प्रज्वलित हुआ है तो षड्रिपु को पराजित करने का कोई न कोई मार्ग भी अवश्य वहां होगा। कदाचित वो मार्ग मैं समझ चुका हूं।